सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों को कल्पना से जन्मी कोई कहानी नहीं, ज़िंदगी की कुछ एहसासों को रखने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये अपना लगे। रिपोर्ट कार्ड। आज तक हमने हम लोगों की हर तकलीफ़ के लिए दूसरे को ही तो दोष दिया है। पोल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, पड़ोस के बच्चों का शोर, बिज़ी लाइफ शेड्यूल, समय ही कहाँ है कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। सुबह बाहर बालकनी में बैठो तो कहाँ सुनाई देती थी चिड़ियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ कहाँ सुनने देती थी उनको। टेरेस पे प्राणायाम करने से तो अच्छा था रूम में एयर प्यूरीफायर लगा के एसी ऑन करके करूं। शाम को वॉक पे जाना, अपनी मनपसंद म्यूज़िक के साथ वॉक करना और फिर पार्क में आके बैठना और पूरे दिन का झोंका खुद से ही लेना और अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही तैयार करने की आदत थी मेरी। कभी वेल डन तो कभी नीड्स इम्प्रूवमेंट रिमार्क के साथ घर जाना। पर अक्सर अकेले बैठने का मौका ही कहाँ मिलता है। हमेशा लोगों से चोरी छुपे ही तो रिपोर्ट कार्ड बनाया था मैंने। जब कोई पूछे क्या सोच रही हो, बस बातों को घुमा देना। इस पे तो मुझे एक्सपर्टी मिली हुई थी। मैं बड़े आराम से अपनी मन की बात लोगों से छुपा लेती। उतना ही पन्ना मैंने खोला जितना मैंने ज़रूरी समझा, बाकी मेरे अपने। और सच तो यही है कि किसी के पास इतना समय ही कहाँ कि वो आपकी पूरी किताब पढ़ ले। पर अब लॉकडाउन ने पूरी कोशिश की हमारी बरसों की शिकायत को दूर करने की। आज दुनिया शांत है, कोई शोर नहीं है। वेदर रिपोर्ट बोल रही है पॉल्यूशन रेट भी कम हो गया है। सुबह बालकनी में जाओ तो कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती है। मीठी सी नीम की हवा और चिड़ियों की आवाज़ जैसे देश विदेश की खबर सुना रही हो आपको। यही तो चाहती थी मैं, ऐसी हो दिन की शुरुआत। अब तो मैं फ्रेश एयर में प्राणायाम भी कर सकती हूँ। सब कुछ ऐसे ही तो था जैसे मैंने चाहा था दिन की शुरुआत के लिए। पर ये क्या, मैं उनके आनंद लिए बिना आसपास नज़र घुमा रही थी। क्या सुनना था मुझे? शाम को चुपचाप वॉक के लिए निकल पड़ी। ट्रैक पे वॉक करते करते बार बार ईयरफोन निकाल रही थी। क्या कर रही थी मैं? लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं आएगा। किसको देखना था मुझे? किसकी आवाज़ सुननी थी? आज पार्क में कोई नहीं था। आज मेरे मन के बादल को किसी के साथ लुका छुपी खेलने की ज़रूरत नहीं थी। वो आज़ाद था उड़ने के लिए। पर रिपोर्ट कार्ड नहीं बन पाया। एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट महसूस होने लगी। मानो आज मुझे कुछ पढ़ने नहीं, ज़िंदगी की पूरी किताब खोलनी थी। पेंडिंग रिमार्क के साथ गुनगुनाते हुए मैं घर की तरफ निकल पड़ी। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। ओ ऑफिस नहीं जाना है, लॉकडाउन है, समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई कमी नहीं। इतने सालों से जो करना चाहती थी मैं खुद के लिए, उसको पूरा करने का मौका था ये। सोशल मीडिया पर भी तो हर एक एक्सपर्ट यही समझा रहे थे। शायद सच्ची बोल रहे होंगे, पर ये मन
इसका क्या करे? ये कहाँ कोई मौसम देखता है? जैसे बादल को परमिशन है हर मौसम में उड़ने की, ये भी तो न दिन देखता न रात, न धूप न छाँव, जब मर्जी तब उड़ा। अब मैं परेशान होने लगी थी इसकी चंचलता से, इसकी बेचैनी से। जब दुनिया इतनी शांत है तब ये मन इतनी अशांत क्यों? क्या मैं इसलिए परेशान थी, बेचैन थी, जिस वजह से ये लॉकडाउन था, वो बीमारी जिससे लाखों लोगों की जान जा रही थी? शायद हाँ। आज के रिपोर्ट कार्ड में यही रिमार्क लिखा मैंने। एक नई दिन, एक नई सुबह। आज गमले में कुछ नए फूल भी खिले हुए थे। मैं उन सुंदर नज़ारों में अपनी खुशियों को ढूंढ रही थी। तभी पड़ोस की बैल्कनी से आवाज़ आई, हाय कैसे हो आप? इसकी यही आदत से मुझे चिढ़ थी, बिन बोले टपक पड़ना। पर आज चिढ़ नहीं हुई, एक उम्मीद, एक खुशी महसूस हुई। मैं भी उससे बात करने लगी। मुझे नहीं पता था वो मेरी ज़िंदगी में कोई मायने रखती भी थी क्या, पर आज मैं बहुत खुश थी। शायद मुझे समझ आ गया था, जीने के लिए, खुश रहने के लिए शुद्ध हवा, पानी, अच्छा खाना, घर, पैसा जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है लोगों का साथ रहना। बस इतनी सी थी ये कहानी। आज के रिपोर्ट कार्ड में यही रिमार्क लिखा मैंने, हर किस्से की दो पहलू। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सोच और कुछ व्यूअर्स मैसेज के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए और अपनी फीलिंग का इजहार कीजिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।